जय हिंद बच्चों। देखा जाए आज फोरियर सीरीज नेक्स्ट वीडियो है। ये पहला वीडियो है फोरियर सीरीज का। आवर्ती फलन देखें तो आवर्ती फलन हमारा है। आवर्ती फलन को हम कहते हैं पीरियडिक फंक्शन। यदि देखें यदि y इक्वल टू एफ एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए इस प्रकार हो परिभाषित हो कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स प्लस टू टी इक्वल टू एफ एक्स प्लस थ्री टी, ऐसे करके इक्वल टू करें एफ एक्स करें, जहाँ कैपिटल टी 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में एफ एक्स को हम आवर्त फलन और टी को आवर्त कहते हैं यानी पीरियड कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखें तो यहाँ एक्स एक्सिस में पीरियड देखा जाए, साइन एक्स का पीरियड लिए हैं तो 2 पाई लिया गया है। यहाँ देखें साइन एक्स एक आवर्ती फलन है और इसका आवर्त जो है 2 पाई है। इसे साइनसाइडल आवर्ती फलन कहते हैं। इसका ग्राफ देखें, यहाँ 1 से 2 पाई के बीच की ये लेंथ है 2 पाई, इसी को हम टी मानते हैं और टी आवर्त मानते हैं। चलें इसके आगे क्वेश्चन देखा जाए, इसको मिटाते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत आसान है ये। हम साइन एक्स को इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस 6 पाई इक्वल टू डॉट डॉट लिखा जा सकता है। फोरियर सीरीज को आगे जाने इसके और फार्मूले जाने इसको। चलो देखें यहाँ से एफ एक्स सीरीज को देखें, फोरियर सीरीज क्या होती है उसे देखा जाए तो हम इसे लिखते हैं a0/2 प्लस समेसन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ ले लेते हैं यहाँ पे a1 an और cos nx यहाँ से ले लेते हैं और प्लस यहाँ से समेसन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ लिखते हैं bn साइन nx, ये होता है सीरीज। इसमें हम जाने a0 कामा an bn ये क्या है, तो फोरियर कांस्टेंट इसको कहते हैं, फोरियर कांस्टेंट है। नियतांक और डॉट डॉट इसके फोरियर नियतांक कहलाते हैं। फोरियर नियतांक कहलाते हैं, जहाँ देखा जाए यदि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा आवर्त जो है 0 और 2 पाई 0 से लेकर 2 पाई तक हो, तो उस कंडीशन में हम इनके a0 के मान an के bn के मान निकाल सकते हैं। a0 को हम लिख सकते हैं, a0 को लिख सकते हैं यहाँ से 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ एक्स, और यहाँ से लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। पहला a0 के लिए, an के लिए लिख सकते हैं 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, और यहाँ एफ एक्स इंटू कास nx dx, और लास्ट ऐसे ही लिख सकते हैं bn इक्वल टू 1/पाई
इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमारा हो गया फूरियर सीरीज के। ये अब वैल्यू ए जीरो का है, ए एन का है और ये बी एन का है। यही क्या करते हैं तो सीरीज में जैसे ही जिस प्रकार का आवर्त दिया रहता है उसी टाइप का हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। और ये 0 से लेके 2 पाई है तो लिमिट हम 0 से 2 पाई रखते हैं। ए जीरो ऐसे हम निकाल सकते हैं, बी ए एन का मान ऐसे निकाल सकते हैं, बी एन का मान इस टाइप से निकाल सकते हैं और यही मान उसमें पुटअप कर देते हैं। यही फूरियर हमारा सीरीज है। आगे क्वेश्चन देखा जाए, आगे फार्मूले देखे जाए। दूसरे नंबर देखा जाए, यदि हम x की वैल्यू ले लें -पाई से पाई के बीच, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारा ए जीरो की वैल्यू हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to नो -पाई टू पाई लेंगे और यहाँ एफ एक्स डी एक्स। ए एन का वैल्यू निकालें तो 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ एक्स कास एन एक्स डी एक्स। और इसी टाइप से बी एन निकाल लें तो बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई और यहाँ ले लेते हैं एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये लेते हैं जब हमारा जो आवर्त हो पाई से लेके +पाई के बीच हो के पाई तक हो, तो उस कंडीशन में हम जब भी लेते हैं तो हम ए जीरो लेते हैं इस टाइप से और इन टाइप से हम ज्ञात करते हैं। तो आगे देखते हैं और देखा जाए फूरियर सीरीज के लिए डिरिचलेट प्रतिबंध क्या होते हैं। तो डिरिचलेट कंडीशन फॉर फूरियर सीरीज देखें, किसी फूरियर सीरीज के एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इन ब्रैकेट ए एन कास एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स क्लोज की निम्न प्रतिबंध देखा जाए तो -पाई से पाई अंतराल अगर ले लें एफ एक्स का, तो ये आवर्ती फलन होते हैं। पहला कंडीशन ये है कि आवर्ती फलन होते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि इसके समाकलन एक मानी होते हैं। एक मानी का मतलब सिंगल वैल्यू वाले होते हैं, सिंगलेट होते हैं और ये परिमित भी होते हैं यानी फाइनाइट होते हैं। प्रतिबद्ध देखा जाए बाउंडेड यानी प्रतिबद्ध होते हैं, बाउंडेड होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं यानी बाउंडेड होते हैं। परिमित संख्या में असतत बिंदु यानी डिसकंटिन्यूटी होती है। मतलब कंटिन्यूस नहीं होते, लगातार नहीं होते हैं, बल्कि रुक रुक के होते हैं, यानी सतत नहीं होते हैं, असतत होते हैं। सतत का मतलब कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस न होके कहीं कहीं रुकावट रहती है इस टाइप से। तो या अलग अलग पार्ट होते हैं, मतलब लगातार वाले पार्ट नहीं होते हैं, अलग अलग पार्ट। और लास्ट वाला देखें, परिमित संख्या में उचिष्ट और निम्निष्ट यानी निम्निष्ट रखता है। तो ये जाने फूरियर सीरीज का डिरिचलेट प्रतिबंध हुआ, इसको जाने। अब इससे क्वेश्चन करते हैं और बहुत सारे फार्मूले हैं, उसको भी क्वेश्चन करने के बाद पढ़ते हैं। थोड़ा सा और फार्मूला देख लिया जाए। सम फलन हो तो ए जीरो लेते हैं 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। एन लेते हैं 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स कास एन एक्स डी एक्स, जहाँ बी एन जीरो होता है। अगर देखें यानी तो हमारा वैल्यू बस यही ऑलरेडी रहता है
और देखिए विषम अगर आए फलन तो उस कंडीशन में ए जीरो रहता है, एन जीरो रहता है, बी एन की वैल्यू बस रहती है, इसको हम लिखे हैं। यहाँ अर्धपरास जो होता है, अर्धपरास हो तो ज्याद श्रेणी में जीरो से सी तक लेते हैं। जीरो और सी ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन इंटरवल यहाँ लेते हैं। तो ओपन इंटरवल के लिए यहाँ ध्यान दें, एफ एक्स इक्वल टू बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी लेते हैं, जहाँ एन की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 डॉट डॉट। यहाँ देखें बी एन को हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा है, तो बी एन की वैल्यू जहाँ बी एन हो जाएगा 2 बाई सी इंटीग्रेशन 0 टू सी एफ एक्स साइन एन एक्स बाई सी डी एक्स। यहाँ देखें अगर कोसाइन हो, यानी कोसाइन का मतलब कोजिया, यहाँ पे ज्या हुआ था तो हम ये लिए थे, अगर कोजिया होगा तो ए जीरो बाई टू प्लस यहाँ समेसन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कास एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स लेंगे, जहाँ ए एन जो होगा, एन की वैल्यू हो जाएगी, जहाँ यहाँ लिखते हैं, जहाँ ए एन की वैल्यू होगी 2 बाई सी इंटीग्रेशन 0 टू सी एफ एक्स, और यहाँ हो जाएगा cos एन एक्स बट सी डी एक्स, ये लेते हैं। ये ध्यान दें, ये एन एक्स ए एन की वैल्यू ये हो जाएगी ऑलरेडी। तो ध्यान दें, ये रहा कुछ फार्मूले, और क्वेश्चन इसमें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और फार्मूले देख लें एक दो। देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स हो तो उस कंडीशन में एन एक्स डी एक्स हो तो उस कंडीशन में हम 0 लेते हैं। सेकेंड वाले देखें, कास एन एक्स डी एक्स के फॉर्म में भी हो, सेम वैल्यू हो, साइन या कास दोनों में हो तो भी 0 होता है। यहाँ ध्यान दें, साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स हो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू पाई होती है, और साइन के फॉर्म में हो, साइन स्क्वायर एन एक्स के फॉर्म में या कास स्क्वायर एन एक्स के फॉर्म में हो तो सेम तब भी पाई होता है। यहाँ देखें चौथा में इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, पांचवा देखें इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन एन एक्स इंटू कास एम एक्स डी एक्स हो तो 0 होता है। अब ऐसे ही उसी भांति यहाँ पे देखें, साइन एन एक्स इंटू साइन एम एक्स हो और उसी भांति हो तब भी यहाँ पर भी 0 होता है। और देखें छठवें नंबर पे, तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई कास एन एक्स डी एक्स हो तो 0 रखते हैं। यहाँ 0 रखते तो हैं, लेकिन n इक्वल टू 1 2 3 नेचुरल नंबर होता है। यहाँ देखें 8 वाला इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई लेते हैं, साइन एन एक्स कास एन एक्स डी एक्स हो तो भी 0 लेते हैं। सेम वैल्यू है, इसका भी सेम वैल्यू है, नो इसके लिए सेम वैल्यू नहीं है, इसका ये डिफरेंस है। तो अगर इस टाइप का हो, यानी साइन एन एक्स या कास एन एक्स इंटू में हो और इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी एक्स के फॉर्म में हो तो इसका भी वैल्यू 0 होता है। और ये जान लें, 9वां जान लें 9th वाले, कि इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स हो तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं ई पावर ए एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स लिखते हैं। और यही साइन के साथ है, कॉस के साथ हो जाए तो ई पावर इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स डी एक्स हो तो यहाँ पे ई पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ साइन बी एक्स के प्लेस पे हम कास बी एक्स लेते हैं, यानी ए कास बी एक्स, और प्लस कर लेते हैं बी और यहाँ लिखते हैं साइन बी एक्स। ये फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखा जाए पहला क्वेश्चन, सॉल्व करें, फोरियर सीरीज ज्ञात करें। फोरियर श्रेणी, फोरियर श्रेणी क्या होता है, तो लिखते हैं एफ एक्स
और यहाँ लिखते हैं a0/2 प्लस यहाँ से समेसन n = 1 to इनफाइनाइट, और यहाँ कर लेते हैं an cos nx प्लस bn sin nx। ये हमारा सीरीज हो गया। सबसे पहले हमको चाहिए क्या, f(x) का मान ज्ञात करना है। ऑलरेडी दिया हुआ है x, यहाँ लिख सकते हैं x। तो सबसे पहले हम करते क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। इतने को लिख सकते हैं, यहाँ से a0 का मान पहले निकाल लें। तो हम सॉल्व करते हैं, a0 = लिख सकते हैं 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π। अगर हमें आवर्त दिया हुआ है ऑलरेडी इतना तो लिख सकते हैं 0 से 2π। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, f(x) dx। तो इसकी वैल्यू निकालें, तो f(x) की वैल्यू x है, यहाँ x पुटअप किया जाए तो इसको लिख सकते हैं 1/π, और यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 2π, यहाँ x dx। क्योंकि f(x) की वैल्यू x दिया हुआ है तो x रखेंगे। इसको सॉल्व करें तो इतने को लिख सकते हैं x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, यानी इसका पावर में एक जोड़ देते हैं और उतने जो जितना जोड़ते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, और इसका लिमिट रख लेते हैं 2π to 0। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2π का मतलब 4π²/2, जैसे 2, और ऑलरेडी यहाँ पे 1/π है, यहाँ लिख सकते हैं 1/π। पाई से पाई कैंसिल होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2π, यानी a0 का मान मिल गया 2π। अब क्या निकाल लेते हैं, an निकालते हैं। an का फार्मूला होता है 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π। यहाँ से लेते हैं f(x) * cos nx dx = इतने को लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π। ध्यान दें f(x) की वैल्यू पुटअप कर दिया जाए x, यहाँ हो जाएगा cos nx dx। तो यहाँ देखें फर्स्ट एंड सेकेंड बन रहा है। आइलेट मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो एल्जेब्रिक पहले फर्स्ट आता है, तो यहाँ साइन और एल्जेब्रिक में यानी त्रिकोणमिति और एल्जेब्रिक में सबसे पहले एल्जेब्रिक को लेते हैं, तो इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। आइलेट मेथड से पार्शियल इंटीग्रेशन इसको कर देते हैं इसका, तो पार्शियल नहीं फ्रैक्शन इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में करते क्या है, तो पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, ये वाली फार्मूला होता है। यानी u v dx फार्मूला होता है u * v का इंटीग्रेशन माइनस u का अवकलन v का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसे करते हैं। तो इसी फार्मूले से यहाँ पे रख लेते हैं। तो फार्मूला को हम कहीं साइड में रखते हैं, फार्मूले को यहाँ रख देते हैं। u v dx को लिखते हैं पहला गुणे दूसरे का अवकलन समाकलन माइनस पहले का अवकलन x के सापेक्ष और दूसरे का समाकलन और फिर ये पूरे का समाकलन। तो यहाँ से देखें इतने को लिखा जा सकता है, यहाँ से 1/π ये तो रहेगा ही, तो इसको इसमें ले लेते हैं x और साइन cos x का अवकलन माइनस साइन x होगा समाकलन साइन nx बाई n, गुणांक जो होता है n अपान में रखते हैं, और यहाँ ले लेते हैं लिमिट इसका ले लेते हैं 2π to 0 और माइनस पहले का अवकलन, तो पहला का अवकलन 1 हो जाएगा, और cos का करेंगे तो साइन nx बाई n, और उसका करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आएगा तो साइन का अवकलन करेंगे तो माइनस cos x आएगा,
तो cos x आएगा तो बाहर ये प्लस हो जाएगा इस वाले फार्मूले से, ये माइनस है तो बाहर इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर अगेंस्ट इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। उस कंडीशन में इसको लिख सकते हैं यहाँ से cos nx बाई एन स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं इसका लिमिट ले लें 2 पाई टू 0। तो ध्यान दें यहाँ से 1 बाई पाई, यहाँ से लिख सकते हैं साइन 2 पाई रखें और 0 रखें तो एक बार 2 पाई रखेंगे साइन में और 0 रखेंगे तो दोनों कंडीशन से 0 ही मिलेगा। ध्यान दें नेक्स्ट वाला में देखिए यहाँ 2 पाई रखते हैं तो जो 2 पाई रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से देखिए 2 पाई रखते हैं तो ये हो जाएगा cos 2n पाई x बाई यहाँ से बाई एन स्क्वायर माइनस यहाँ से मिल जाएगा cos 0 बाई एन स्क्वायर, तो cos 0 का मान 1 होता है बाई एन स्क्वायर, यह मिल जाएगा। ध्यान दें और इतने की वैल्यू भी 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है इतने की, तो 1 सेम वैल्यू है कट जाएगा, यानी 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर कट के 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ 0 होगा तो 1 बाई पाई का मल्टीपल करते हैं 0 में तो 0 ही ऑलरेडी 0 लिखते हैं, यानी हमें ए एन की वैल्यू 0 मिला। नेक्स्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं फिर करते हैं। आगे देखा जाए, अभी हमने a0 का वैल्यू निकाले हैं 2 पाई, अब an का वैल्यू निकाले हैं 0, अब bn की बारी है तो bn का निकालते हैं। bn का मान निकाला जाए तो इसको लिखते हैं 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और यहाँ fx, और यहाँ लिख सकते हैं साइन nx dx। fx की वैल्यू x दिया हुआ है, यहाँ से 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, यहाँ से लिखे x साइन nx dx। इसमें भी वही फार्मूला यही यूज करते हैं, तो इसमें करते हैं 1 बाई पाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर लेते हैं पहले का x को, और साइन क्या करेंगे तो cos होगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, माइनस cos nx होगा, और इसको हम क्या कर लेते हैं ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसका लिमिट रख लेते हैं 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, और यहाँ कर लेते हैं माइनस, फर्स्ट टाइम में इसका इंटीग्रेशन किया जाए साइन का तो माइनस cos होगा, लेकिन cos का किया जाए तो प्लस साइन इसमें रखते हैं तो यहाँ प्लस माइनस बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा तो फर्स्ट टाइम साइन का cos बनेगा, फिर cos से साइन बनेगा, यानी हम लास्ट टाइम में हम साइन लेते हैं साइन nx अपान एन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा इसका लिमिट ले लिया जाए 2 पाई टू 0। ध्यान दें यहाँ से देखें तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ साइन रखते हैं 2 पाई रखते हैं तो ये 0 होगा, 0 रखेंगे तब भी 0 होगा, तो इस कंडीशन में इसको हम 0 लिखते हैं। नेक्स्ट देखें इसको, यहाँ 2 पाई लेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा तो ले लेते हैं, तो यहाँ 2 पाई ऑलरेडी पहले ये दिया हुआ है तो इसको पहले हम ले लें पाई, और यहाँ देखें माइनस दिया है तो माइनस रखेंगे 2 पाई, x की वैल्यू 2 पाई रख लेते हैं, यहाँ से करते हैं cos 2 n पाई x, और ध्यान दें यहाँ पे बटा में x छूटा हुआ n छूटा हुआ है, n रख लेते हैं, n छूटा हुआ है n कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट अपान में होता ही है, करना पड़ता है। तो ध्यान दें यहाँ से लिमिट एक रखा हमने, फिर माइनस वाली लिमिट जब रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा,
यहाँ से जीरो, जैसे x का मान जीरो रखेंगे तो ऑलरेडी ये सब जीरो हो जाएगा। इसके पहले वाला जीरो ऑलरेडी है, ये है तो जीरो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसे कैंसिल करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल, -2 यहाँ मिला, इसकी वैल्यू 1 लेते हैं तो 1/n, यानी यहाँ -2/n मिला। तो b की वैल्यू मिल गया, ये bn की वैल्यू मिला, और यही वैल्यू उठा के फूरियर सीरीज में पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं f(x) = x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x) की वैल्यू x है तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ से a0 की वैल्यू 2π/2 प्लस समेसन n = 1 to इनफाइनाइट। यहाँ लेते हैं an का मान 0 है तो 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ bn का मान कितना है, तो bn की वैल्यू अभी आया है माइनस, यहाँ से ले लेंगे -2/n और 2/n, और यहाँ से ले लेते हैं sin nx। ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ से हम चाहे तो लिख सकते हैं साइन की वैल्यू n की वैल्यू 1 2 3, तो इस तरह से एक लंबी सीरीज बन जाएगी। तो ये फूरियर सीरीज का पहला क्वेश्चन रहा। यहाँ तक हम चाहे तो इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएं तो एक लंबी सीरीज मिल जाएगी। तो ये वाली सीरीज हमारा, इससे 2 से 2 कटा लेंगे, π+1 जो सीरीज है ये मिलेगी। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। और देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन इसका फूरियर सीरीज का, तो यहाँ मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। माना f(x) = e⁻x = यहाँ से लिख सकते हैं a0/2 प्लस समेसन n = 1 to इनफाइनाइट। यहाँ से लेते हैं n cos nx nx प्लस यहाँ से ले सकते हैं समेसन n = 1 to इनफाइनाइट bn sin nx। ध्यान दें करना क्या है, सबसे पहले a0 निकाला जाए, an निकाला जाए, bn निकाला जाए और इसमें वैल्यू पुटअप किया जाए। सबसे पहले n निकालते हैं। n = लिखेंगे, हमारा अंतराल दिया है 0 से 2π तक, तो लिखेंगे 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π, और यहाँ से f(x) dx। ध्यान दें f(x) की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे -x दिया हुआ है, -e⁻x दिया हुआ है। तो अगर -e⁻x दिया हो तो यहाँ भी माइनस कर लेंगे। तो करते क्या है, यहाँ लेते हैं इंटीग्रेशन 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π, f(x) की जगह पे लिख सकते हैं e⁻x dx। इसका इंटीग्रेशन किया जाए, इतने को लिख सकते हैं -e⁻x, इसका इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ 1/π ऑलरेडी है पहले से, और लिमिट रख दिया जाए, अपर लिमिट 2π है, लोअर लिमिट 0 है। जब रखा जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है 1/π, और ये -2 रखा जाए, यहाँ पे e के 2π रखा जाए x के प्लेस पे, तो हो जाएगा -e⁻−2π, और एक टाइम माइनस किया जाएगा तो ये प्लस e⁻0 होगा, और 0 की वैल्यू 1 होगी। तो इतने को हम लिख सकते हैं 1 - e⁻−2π/π। ये किसका मान निकल गया, a0 का मान निकल गया। अब क्या निकालते हैं, an का मान निकालते हैं। तो n का मान निकाला जाए, n की वैल्यू, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π,
और यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो रखा जाए एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और यहाँ देखें e के पावर -x, और यहाँ से हो जाएगा cos nx dx। कैलकुलेशन किया जाए इसका, इतने को हम लिख सकते हैं, इतने का फार्मूला होता है, फार्मूला जाने चूँकि इसका फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन e पावर ax हो dx हो, तो सॉरी यहाँ पे और ले लेते हैं cos nx dx हो। तो फार्मूले से इसको लिखते हैं, फार्मूला होता है, फार्मूला देख लिया जाए इसका। तो इतने को हम लिखते हैं e के पावर ax बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ n है तो n का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ b लेते हैं तो b स्क्वायर लिखेंगे, और ब्रैकेट में लेते हैं a cos bx प्लस bx, और माइनस लिया जाता है, प्लस ही लिया जाता है, प्लस लिया जाता है b साइन bx। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है ऑलरेडी, ये फार्मूला है, डायरेक्ट मैं इस फार्मूले पर इसको रख दे रहा हूँ। तो इसी फार्मूले पर रखा जाए तो ध्यान से देखें, ए का काम कौन कर रहा है, -a1 काम कर रहा है, यानी हम a इक्वल टू -1 रख देंगे, और b का काम कौन कर रहा है, तो n कर रहा है। तो यहाँ देखें b के प्लेस पे n रख देते हैं। तो रखा जाए, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को याद रखें, यही फार्मूला इसमें पुटअप करना है। तो इतने को हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि देखें 1 के जगह पे -1 लिख सकते हैं। तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, इतने को हम लिखें, यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह है, तो यहाँ से an इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/पाई, और यहाँ से मिल जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से लिमिट लगा देते हैं, इसके ऊपर लिमिट लगा लेंगे, यहाँ लिखेंगे e के पावर -x, जितना है उतना रखेंगे, और यहाँ कर लेते हैं, यहाँ n के प्लेस पे n दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं अपान, यहाँ से अपान n स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये ब्रैकेट हो जाएगा a के जगह पे -x दिया है, -1 दिया है, तो माइनस लिखेंगे, और cos nx, क्योंकि b का मान n है, और यहाँ प्लस कर लेते हैं b की वैल्यू n है, तो n साइन nx, ये, और इसका लिमिट रख लेते हैं, लिमिट कितना है 2π to 0, 2π to 0। तो रखा जाए इसका, तो नीचे दिखना चाहिए, देखते हैं, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/पाई, और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ देखें वैल्यू पुटअप करें, तो यहाँ पुटअप करेंगे तो हो जाएगा e के पावर -2π/n स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से मिलेगा माइनस, इसमें पाई रखा जाए, फर्स्ट टाइम इसमें पाई रखते हैं, और इसके बाद फिर माइनस रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा माइनस करके। तो पहले यह रखते हैं cos 2n πx, और यहाँ से हो जाएगा प्लस n साइन 2n πx, और फिर माइनस किया जाता है, तो जब माइनस करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, और इतने को हम लिख सकते हैं, ध्यान दें, और e के पावर इसमें भी मल्टीपल होगा, तो e के पावर का मल्टीपल होगा, तो यहाँ एक बार 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इन ब्रैकेट इसमें रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी,
-1 मिलेगी, और ध्यान दें इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, यानी 0। तो ये देखें इतना, इसको सॉल्व करें, इतने का मान हम ध्यान दें, cos 2n पाई x की वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 0, और sin 2n पाई x की वैल्यू 0 होगी। और ध्यान दें ये e के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ देखें ये वैल्यू रहेगा, तो मान रख दिया जाए तो मान हमें मिल जाएगा। ऊपर का मिटाते हैं, ये मिटाते हैं, और ये ऑलरेडी हम पा चुके हैं यहाँ तक। a0 का मान हम पाए हैं, इसको नोट कर रख लिया जाए, कितना है, ये है a0 का मान ऑलरेडी इतना है। तो इसको मिटाते नहीं हैं, यहाँ लिख देंगे a0, इसको a0 का मान इतना है, इसको रख लिया जाए, और इसकी वैल्यू मिटा के ही करना पड़ेगा। तो इसको मिटाते हैं, फिर कुछ लाइन मिटाते हैं, फिर करते हैं। देखा जाए ये है, इसको हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ से देखें an का मान निकाल रहे हैं तो 1/पाई ये मिलेगा। यहाँ से देखें e पावर -2 पाई मिला है, अपान n² + 1 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 है तो 1 लिखें, -1, इसकी वैल्यू 0, और यहाँ से माइनस, और -1 का मल्टीपल इसमें करें तो प्लस मिलेगा, इसकी वैल्यू 1, तो माइनस में माइनस करें तो +1 मिलेगा। e के पावर, यहाँ से देखें इसकी वैल्यू माइनस में है यहाँ, तो ठीक है, इंटीग्रेशन सही है, सही है। -1 रखेंगे, यहाँ 0 होगा, यहाँ e के पावर, 1 मिनट, एक काम करते हैं, जब माइनस करेंगे तो माइनस वाला जो वैल्यू है ये प्लस रहेगा। यहाँ ध्यान दें ये प्लस होगा, ये मिस्टेक हो रहा है। यहाँ माइनस को अगर हम घटाते हैं तो प्लस बनेगा, और इसका माइनस अगर करेंगे तो ऑलरेडी ये माइनस हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिखेंगे -1, -1, और ये हमारा है e के पावर x। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम के लिए था, ये फर्स्ट टाइम के लिए था इतना, यानी यहाँ पे -1, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा इसको हम देख लें अच्छी तरह से, फिर मिलाते हैं, फिर करते हैं इसको। यहाँ ध्यान दें थोड़ा सा, पहले मैं इसको मिटाता हूँ, पहले इसको देख लें अच्छी तरह से। यहाँ से हमने क्या किया है, 1/पाई रखा है, e के पावर -2 पाई बाई n² + 1 रखे हैं, माइनस cos 2n पाई x है। यहाँ से देखें प्लस n साइन ये वैल्यू पुटअप किया जाएगा तो 2n पाई x होगा। फिर जब माइनस लेंगे तो ये वाली वैल्यू का मल्टीपल इसमें होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। जब इसको घटाएंगे ऑलरेडी ये जो बनना रहेगा वो बन जाएगा। ये देखें ये इसमें हो जाएगा, और यहाँ जो है जैसे ही वैल्यू इसका पुटअप करेंगे इसके साथ 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा। वैल्यू माइनस यहाँ है तो माइनस लेंगे, और cos 0 होगा, और ये प्लस n इंटू साइन 0 होगा। ये देखें ये वैल्यू ऐसे मिलेगा, जब ये वैल्यू 0 मिलेगा तो यह 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 होगी, तो ध्यान दें -1 होगी, तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं यहाँ a0 = 1 पाई, यहाँ से e पावर -2 पाई बाई n² + 1 लेते हैं, और यहाँ ध्यान दें इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से लिखेंगे -1
इसके लिए यहाँ आते हैं माइनस, इसकी जीरो होगी तो जीरो छोड़ देंगे, यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ कितना ले लेंगे, इसकी वैल्यू -1, तो -1 प्लस 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से 1/पाई यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा -e⁻²π/n² + 1, और यहाँ से मिल जाएगा +1। तो ध्यान दें, इतने को लिख सकते हैं या इतने को लिखा जा सकता है कि a0 इक्वल टू, ध्यान दें पहले प्लस को ले लें, 1 -e⁻²π/π इंटू 1/n² + 1, ये a का मान हो गया। इसी टाइप से b का मान निकाल लेते हैं। अब देखें, ये a0 का मान होगा, ये सॉरी a0 कह रहे हैं, an का मान है, ये n का मान है इतना, ये अब हम निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं यहाँ से bn का मान, तो ये सबको रफ करते हैं फिर निकालते हैं। देखा जाए bn की वैल्यू क्या होगी, तो bn की वैल्यू पहले निकालें, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 और यहाँ लेते हैं fx और यहाँ लेते हैं साइन nx dx, ये तो ध्यान दें 1/पाई लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2 लेंगे, fx के प्लेस पे हम लेंगे e⁻−x और यहाँ ले लेते हैं साइन nx dx। तो ध्यान दें इसकी वैल्यू हम फार्मूला ऑलरेडी रखे हैं, e⁻ax का इंटीग्रेशन dx करें तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं e⁻ax/a² प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे थोड़ा सा एक छूटा हुआ है, इसको ले लें, इंटीग्रेशन e⁻ax और साइन के लिए लेते हैं साइन nx dx हो या यहाँ पे bx dx हो, तो उस कंडीशन में हम ले सकते हैं a साइन bx माइनस b आकाश bx, ये लेते हैं। तो ये रखें, यहाँ 1/पाई होगा, यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 2 नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, अब तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू रखा जाए, तो यहाँ लिख सकते हैं e⁻−x, जो जितना वैल्यू है उतना, क्योंकि यहाँ से देख लें एक जो काम कर रहा है -1 का इसमें और b जो काम कर रहा है n का, तो यहाँ से रखेंगे, यहाँ से लें तो पहले साइन लेते हैं, पहले साइन लिए हैं तो यहाँ से लिखेंगे बाई बटे में n² + 1 होगा, यहाँ n b की वैल्यू n है, n² + 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी यहाँ लिख सकते हैं n² + 1। नेक्स्ट देखें, a का प्लेस का काम कर रहा है -1, तो माइनस ले लेंगे और लिखते हैं साइन b के जगह पे n है nx, और माइनस है तो माइनस कर लें, b की वैल्यू n है और क्या लेंगे cos nx और क्या होगा क्लोज, ये हो गया। और इसके लिमिट ले लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ लिमिट इसका ले लेते हैं 2π to 0, तो ध्यान दें 1/पाई होगा, यहाँ से देखें तो इस पे लिमिट लग जाएगी e⁻²π/n² + 1, ये ध्यान दें पाई इसमें भी पहले फर्स्ट पान ये रखते हैं 2π, तो यहाँ होगा -sin 2nπx, यहाँ से माइनस, ध्यान दें n के प्लेस पे n रहेगा cos 2nπx, ये इसमें रखेंगे तो, और माइनस करते हैं तो ये वैल्यू का मल्टीपल इसमें होगा, 0 रखा जाएगा e⁻0, और यहाँ ब्रैकेट में ले लें इसकी वैल्यू 0 रखें, तो यहाँ साइन रखते हैं
माइनस साइन एन, या जीरो हो जाएगा, साइन जीरो माइनस यहाँ रखें एन कास जीरो। ध्यान दें, तो इतने को हम लिख सकते हैं, इतने को लिखा जा सकता है, नीचे दिखना चाहिए, हाँ दिखेगा अभी। एक लाइन और लिख लेते हैं, 1/पाई कर लेते हैं। यहाँ से जो वैल्यू है किसका मान जीरो हो जाएगा, इसका मान 1 होगा। ये चूंकि मैं लिख दूं यहाँ cos 2n पाई x की वैल्यू 1 मिलेगा। यहाँ से x का मान रख दिए हैं, जब x का मान रख दिए तो x लिखेंगे नहीं, ये मिस्टेक है, x को रख देते हैं, x का मान, तो x को लिखते नहीं हैं, तो x के प्लेस पे ही रखे हैं तो x को लिखेंगे नहीं। ठीक है, इतना सही है। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और यहाँ देखें साइन 2n पाई रहे तो इसका मान 0 होगा, और देखें e के पावर 0 इसका मान 1 होगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें e के पावर -2 पाई बाई n स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से मिल जाएगा, ये वैल्यू दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। और नीचे हम लिख सकते हैं ये माइनस, तो ये 0 हो जाएगा ऑलरेडी, और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ -1 मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 1 का हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इसकी वैल्यू 1 इंटू n, तो यहाँ मिलेगा n, तो n मिल गया, यहाँ से n मिला, और इसकी वैल्यू 1, तो माइनस से जब इसमें गुणा किया जाएगा तो प्लस n मिलेगा, यानी ये वैल्यू मिल गई। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट अपन लिख सकते हैं n को क्या करें, तो यहाँ लिखा जा सकता है n माइनस यहाँ से e पावर -2 पाई बाई पाई, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटू 1/n स्क्वायर प्लस 1। तो ये हुआ, ये वैल्यू हुआ, इस वैल्यू, ये किसका मान आया, bn का, और यही a0 का मान, an का मान, bn का मान इसमें लिख दें तो ये हमारा फूरियर सीरीज मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया है a0 an bn के मान पे रख देंगे। चलो मिटाते हैं फिर रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ इसमें ध्यान दें, इसकी वैल्यू 1 रखा है तो यहाँ पे n है, तो यहाँ n रहेगा, ये ध्यान देना भूल गए, यहाँ पे n रहेगा, तो यहाँ भी n रखेंगे n, तो n को कॉमन कर लिया जाए, अगर यहाँ n, तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ भी 1 होगा, 1, यानी इतने को हम इतना लिख सकते हैं। अब मिटाते हैं, ये किसका वैल्यू है, bn का, अब मिटाते हैं फिर लिखते हैं। चलो बच्चे आगे देख लेते हैं इसका, तो हम लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू ई पावर -x इक्वल टू a का वैल्यू रखा जाए, कितना है 1 माइनस ई पावर -2 पाई और बाई पाई, ये सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन कर लिया जाए, इसको कॉमन कर लेते हैं, और बाई 2, तो 2 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 सब में है नहीं, तो यहाँ कॉमन कर लिया जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 मिलेगा, यहाँ मिलेगा प्लस, देखें an का मान रखें तो ये रखेंगे, तो इसको कॉमन कर लिए, क्या बचेगा यहाँ से, तो मिल जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और यहाँ बचेगा कितना 1/n स्क्वायर प्लस 1। ये तो सब में नहीं है, सब में नहीं है, तो इसको यहाँ इतना लिखेंगे, और ये इसको लिख सकते हैं cos nx प्लस, यहाँ से लिखा जा सकता है समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और यहाँ bn की वैल्यू रखा जाए, तो ये इसको कॉमन कर लिया है, तो क्या बचेगा n/n स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से बच जाएगा साइन nx। ये अब देखें, अब यहाँ हम n की वैल्यू 1 2 3 रखें तो एक लंबी सीरीज मिल जाएगी, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से
फूरियर सीरीज के अभी 2 क्वेश्चन रहे, अभी बाकी क्वेश्चन अगले दिन। आज फार्मूले रहे और क्वेश्चन रहे। धन्यवाद आप लोगों को इतना पढ़ने के लिए।